कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान में आपका अध्याय है जिसका नाम है विद्युत। विद्युत को समझने से पहले इसमें आवेश को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विद्युत धारा से आपका पहले से परिचय है। विद्युत क्या है, तो इसके जवाब में हम कहेंगे कि विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत का घरों और उद्योगों में, बहुत सारे कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत योगदान है। आप बात करते हैं, आवेश की तरफ बढ़ते हैं, तो इस संदर्भ में कुछ पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, प्लास्टिक आदि कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि बालों में यदि पेंसिल को रगड़ दिया जाए और कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े वहाँ डाल दिए जाएं और पेंसिल को सर में रगड़ने के बाद, बालों में रगड़ने के बाद उन टुकड़ों के पास ले जाएं, तो वो टुकड़ों को पेंसिल अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही मैं बता रहा था कि कांच है, आबनूस है, प्लास्टिक है, अथवा ये कपड़े या खाल पर रगड़े जाएं या बालों में बालों पर रगड़े जाएं, तो छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। वास्तव में ये क्या है? ये घर्षण के कारण पदार्थ कुछ आवेश ग्रहण कर लेता है। जब पदार्थ आवेश ग्रहण कर लेता है तो ये कहा जाता है कि पदार्थ आवेशित है, यानी उस पर चार्ज है। तो वस्तु के आवेशित होने के कारण ही उसमें कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और विद्युत आवेश हम इसे कहते हैं। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक कूलाम है। तो हम बात कर रहे थे विद्युत आवेश की, तो आवेश आपकी समझ में आया होगा। साधारण उदाहरण इसका बिल्कुल सरल मैंने बताया कि अपने जो प्लास्टिक की पेंसिल है उसे अपने बालों में अगर रगड़ के कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो वह उन टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। ये प्रयोग साधारण सा आपने करके देखा तो घर्षण के कारण पेंसिल चार्ज हो जाती है, उस पर आवेश हो जाता है और उस आवेश के कारण ही वो टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो है विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक कूलाम है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। अब जब हम कांच की छड़ को, उदाहरण, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। यानी कांच की छड़ को यदि रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। परंतु साथ साथ ये भी होता है कि रेशम भी उतनी ही ऋणावेशित हो जाती है।
यानी कि एक वस्तु घर्षण से धनावेशित हुई तो दूसरी वस्तु घर्षण से ऋणावेशित हो गई। इसका कारण यह है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम आबनूस की छड़ को लें और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ें तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और खाल धनावेशित हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो आवेश की एक परिभाषा ये भी आप समझ में आनी चाहिए। विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी या फिर अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो गई तो कहा जाएगा ये आवेशित हो गई, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई तो हम कह सकते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना या अधिक होना किसी वस्तु पर ये आवेश को प्रकट करता है, ये आवेश है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है ये भी जान लेना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपने पदार्थ को पढ़ा, पदार्थ में अणु परमाणु होते हैं, परमाणु की नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर ऋणावेश होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब मान लीजिए किसी वस्तु से यदि इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण आवेश निकल गया। जब ऋण आवेश निकल गया तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वस्तु धनावेशित हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होने से वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब मैं कह रहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन्स का आधिक्य है तो वस्तु ऋणावेशित होगी। यदि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वस्तु धनावेशित होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कितना आवेश होता है? E बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम का ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब आवेश को हम, इस इलेक्ट्रॉन को हम E से प्रदर्शित करेंगे। दो वस्तुओं के बीच आवेश का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ण संख्या में होता है। ऐसा नहीं होता कि 2/3 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 3/5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इस तरह से भिन्न के रूप में ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। ये पूर्ण संख्या के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 5 निकलेंगे। इस तरह से पूर्ण संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यदि एक वस्तु A ने n इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु B के लिए दिए, यानी कि A ने n इलेक्ट्रॉन B को दिए, अब क्या होगा? तो A पर, वस्तु A पर इसने A ने n इलेक्ट्रॉन B को दे दिए हैं, तो A पर n इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो A पर
N गुणा E के बराबर धनावेश हो जाएगा। A पर N गुणा E के बराबर धनावेश हो जाएगा। चलो चलो, और B पर N गुणा E के बराबर क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। अब हम आवेश को Q से प्रदर्शित करेंगे। आवेश को हम दिखाएंगे किससे? Q से। तो Q बराबर सूत्र हो गया NE, आवेश Q, यानी कि आवेश बराबर ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गुणा E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये सूत्र बन गया Q बराबर NE। अब आपसे कहा जाए कि एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। आपसे कहा जाए कि एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस वस्तु पर कितना आवेश होगा? तो Q बराबर N इंटू E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, E का मान कितना होता है? E का मान हमने लिखा था ऊपर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये हो गया आपका Q बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलाम का आवेश वस्तु से निकल गया। है नहीं? अब वस्तु कैसी हो गई? वस्तु पर कौन सा आवेश हो गया? वस्तु पर हो गया धनावेश। तो इस तरह से आवेश से संबंधित परिभाषा है विद्युत की, इसलिए हमने पहले आवेश को क्लियर करना आवश्यक समझा। इसको आप ध्यान से एक बार किताब को भी, अपने लेसन को भी पढ़ेंगे